हेलो, दिस इज़ डॉक्टर फरमान। आज हम एक मेडिकल इमरजेंसीज़ के बारे में बात करेंगे, जो कि मोस्ट कॉमन मेडिकल इमरजेंसीज़ होती हैं कि अगर हमारे पास आई कि इमरजेंसी में, ठीक है, जिसे हम स्ट्रोक के बारे में हम देखेंगे आज। स्ट्रोक क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर पेशेंट इमरजेंसी में हमारे पास में आता है तो हम कैसे रूल आउट करेंगे कि पेशेंट हमारा स्ट्रोक का है, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, और फाइनली कि हम उसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए। स्ट्रोक क्या होता है? इंटरप्शंस ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन टिश्यूज़, यानी कि ब्रेन टिश्यूज़ को प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना होना। इसकी वजह से क्या होगा, अगर प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी ब्लड की तो क्या होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, और ऑक्सीजन का लेवल अगर वहाँ पे कम होगा तो वहाँ पे सेल्स की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि स्ट्रोक कितने टाइप्स का होता है। मोस्ट कॉमन स्ट्रोक 3 टाइप्स का होता है। जैसे कि पहले की बात करते हैं, इस्केमिक स्ट्रोक हो गया, दूसरा हेमरेजिक स्ट्रोक हो गया, तीसरा ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक हो गया। ठीक है, पहले की हम बात करते हैं कि इस्केमिक स्ट्रोक क्या होता है। इस्केमिक स्ट्रोक जो होता है कि मोस्ट कॉमन क्या होता है कि ब्लड सेल्स के अंदर में कोई भी प्लग फॉर्मेशन का हो जाना है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती टू द टिश्यूज़। ठीक है, इस्केमिक स्ट्रोक हो गया। दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है कि ब्लड वेसल का रप्चर हो जाना है, यानी रप्चरिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड मूव आउट द ब्लड फ्रॉम द ब्लड वेसल्स टू द टिश्यूज़ एंड डिपॉजिट सराउंड द ब्रेन टिश्यूज़। ठीक है, ये एक हेमरेजिक स्ट्रोक हो गया। तीसरे की हम बात करते हैं कि ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक। ये क्या होता है कि ये एक वार्निंग साइन होता है पेशेंट्स के लिए कि हाँ भी पेशेंट को अगर हुआ है तो इन फ्यूचर पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है। एक वार्निंग साइन है कि अब हमें पेशेंट का स्ट्रोक के लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि पेशेंट इमरजेंसी में आया है तो हम इसको कैसे मैनेजमेंट करेंगे और कैसे रूल आउट करेंगे कि पेशेंट हमारा कि स्ट्रोक का है। चलिए, अगर पेशेंट कॉन्शियस स्टेट में आया है तो पेशेंट 4-5 चीज़ें बताता है हमें, जिससे रूल आउट कर सकते हैं कि पेशेंट हमारा स्ट्रोक का है। ठीक है, जैसे कि अगर पेशेंट कॉन्शियस है, पेशेंट अगर हमारा कॉन्शियस है तो वो बोलेगा कि मुझे बहुत हेडेक हो रहा है, हेडेक होगा, और जो पेशेंट की वॉइस होगी वो क्लियर नहीं होगी, स्लरिंग ऑफ स्पीच होगा। ठीक है, देन इसके बाद हम जाते हैं तो पेशेंट को वीकनेस मिलेगी, नंबनेस मिलेगी, जैसे कि अपर लिम लोअर लिम वीकनेस हो सकता है, हेमीप्लेजिया हो सकता है, पैराप्लेजिया हो सकता है, ये चीज़ मिलेगी। ठीक है, हेडेक में आपको बता चुका हूँ, और नंबनेस होगा, वीकनेस होगा। ठीक, हाँ, तीसरा जो होगा पेशेंट की जो बैलेंसिंग होगी, यानी कि पेशेंट अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएगी, इम्बैलेंस बॉडी रहेगी उसकी। ठीक, ये चीज़ होगी, इससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ पेशेंट हमारा स्ट्रोक का है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन। अगर पास पेशेंट आया तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हम क्या कराएंगे। इन्वेस्टिगेशन बात करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन मोस्ट कॉमन सीटी हेड होता है, सीटी स्कैन हम कराएंगे तो उसमें पता लग जाएगा हमको कि ये इस्केमिक स्ट्रोक है या फिर हेमरेजिक स्ट्रोक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि मोस्ट कॉमन पेशेंट जिनके अंदर ये स्ट्रोक के चांसेस रहते हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट हो गए, हाइपरटेंसिव पेशेंट हो गए, हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हो गए, स्मोकर्स हो गए। स्मोकिंग जो मोस्ट कॉमन स्मोकिंग करते हैं उनमें भी मोस्ट कॉमन ये स्ट्रोक होने के चांसेस रहे। ठीक है, अब हम बात करते हैं फाइनली इनकी मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम पहले तो जब हमको रूल आउट हो गया कि पेशेंट अगर इस्केमिक का है या हेमरेजिक का है, तो जो पेशेंट अगर 4.5 आवर के अंदर में हमारे पास पेशेंट आता है, यानी कि 4.5 घंटे के अंदर का पेशेंट आता है हमारे पास में, तो हम उसको थर्मोलाइज करते हैं, यानी कि जो खून इकट्ठा वहाँ पे हो गया है जिसकी वजह से कि ब्लड सप्लाई वहाँ पे नहीं हो पाई थी प्रॉपर, तो थर्मोलाइज हम करेंगे, यानी कि खून पतला करने की हम दवाई देंगे। वहाँ से क्या होगा कि वो जो ब्लड इकट्ठा हुआ है वहाँ से धीरे धीरे करके वहाँ से मूव आउट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। हेमरेजिक स्ट्रोक में हम क्या करेंगे कि हेमरेजिक स्ट्रोक में मोस्ट कॉमन सर्जन्स क्या करते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, कि वो करेंटोमी पेशेंट की करते हैं। करेंटोमी में क्या होता है, जो वहाँ पे सराउंडिंग में जो ब्लड इकट्ठा हुआ था उसको वहाँ से रिमूव कर देते हैं करेंटोमी के थ्रू। ये इसका दूसरा मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।